सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये कोई भी नौकरी का प्रावधान नहीं हो रहा। अगर आज आप देखिए तो रोज रोज अखबार में खबर आती है कि जब कोई भी सरकार कोई छोटी मोटी क्लर्क की नौकरी, चपड़ासी की नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी निकालती है तो लाखों पढ़े लिखे युवा उस नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। जो पूरा हमारा शिक्षा तंत्र है वो आज के दिन में युवाओं को सिर्फ नौकरी की लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ये प्रयास है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से जो बच्चे निकल कर आए, जो युवा निकल कर आए, वो नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और इसी के तहत पिछले 3 साल से दिल्ली सरकार के स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स का कार्यक्रम चल रहा है। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम के तहत 11वीं और 12वीं के बच्चों को सीड मनी के पैसे दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स खुद ग्रुप्स में मिलकर अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं और जो टॉप 150 स्टार्टअप्स होते हैं उनको हम ओपन करते हैं पब्लिक से इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं आप लोगों से ये साझा करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने बिजनेस ब्लास्टर्स में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हम आज युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ हमारे जो स्टूडेंट स्टार्टअप्स हैं उसके आंकड़े मैं शेयर करना चाहूँगी। हमारे एक बिजनेस ब्लास्टर्स के तहत स्टूडेंट्स ने RKE मोल्ड्स, बॉटल्स के लिए मोल्ड्स का बिजनेस शुरू किया और आज के दिन में ये स्टूडेंट स्टार्टअप 20 लोगों को रोजगार दे रहा है। इनके 20 एम्प्लॉयज हैं और हर महीने 13.5 लाख रुपए की इनकम इन स्टूडेंट्स की हो रही है। एक और स्टूडेंट्स के ग्रुप ने AK लॉजिस्टिक्स करके अपनी कंपनी बनाई, जो अब एक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, लॉजिस्टिक सर्विसेज डोर टू डोर प्रोवाइड कर रही है। और 12वीं से पास आउट होने के बाद ये स्टूडेंट्स 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एक और हमारे स्टूडेंट स्टार्टअप डार्क चोको बिट्स ने कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स का काम शुरू किया। ऑन एन एवरेज हर महीने लाख रुपए की ये इनकम ये स्टार्टअप बना रहा है और 40 महिलाओं को रोजगार दे रहा है। इसी तरह डिस्पोजल वाला करके एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का स्टार्टअप अब 20 लोगों को इनकम दे रहा है। वो इको फ्रेंडली कप्स, प्लेट, स्पून्स और ग्लासेस बना रहे हैं। और पढ़ाई वढ़ाई करके एक एजुकेशनल सेंटर्स का स्टार्टअप 10 लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर बच्चे जो स्कूलों से निकलकर 12वीं कक्षा से पास आउट होकर हमारे देश के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर सही शिक्षा दी जाए, अगर सही अपॉर्चुनिटीज दी जाए, तो हमारी देश भर की शिक्षा व्यवस्था से कितना रोजगार जनरेट हो सकता है। मुझे आज खुशी है ये अनाउंस करते हुए कि इस साल का 2024-25 का बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लॉन्च कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। 2024-25 के बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 40 करोड़ रुपए का सीड मनी दिल्ली सरकार के स्टूडेंट्स को देगी। एज ऑफ टुडे 2,45,000 स्टूडेंट्स बिजनेस ब्लास्टर्स के प्रोग्राम में 2024-25 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 40,000 से ज़्यादा आइडियाज़ पर और स्टार्टअप्स पर बिजनेस ब्लास्टर्स 24-25 में काम शुरू हो चुका है, जिसमें परफ्यूम्स, सोप्स, चॉकलेट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, अपैरल और टेक्नोलॉजी के कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ शामिल हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह पिछले सालों में बिजनेस ब्लास्टर्स के तहत हमारे स्टूडेंट्स ने ना सिर्फ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए, ना सिर्फ अपने लिए एक अच्छी मंथली इनकम कमाई, बल्कि जिस तरह से हमारे स्टूडेंट स्टार्टअप्स ने दिल्ली के लोगों को रोजगार दिया है,
उसी तरह 2024-25 में भी बिजनेस ब्लास्टर्स का प्रोग्राम दिल्ली के लोगों को रोजगार देने का काम करेगा और दिल्ली सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, अपनी पढ़ाई खत्म करने से पहले ही नौकरी देने वाले बनेंगे। तो 24-25 के बिजनेस ब्लास्टर स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, और हम बहुत उम्मीद करते हैं कि शानदार स्टार्टअप्स उनके प्रोग्राम से निकल कर आएंगे। थैंक यू। प्राइवेट स्कूलों पे भी लागू किया जाना था, उसका क्या स्टेटस है? देखिए, कुछ प्राइवेट स्कूलों ने खुद वॉलंटरी तौर पे पार्टिसिपेट इसमें किया है, तो प्राइवेट स्कूलों में भी जो स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वहां पर भी इस प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी दिल्ली सरकार दे रही है। मैम, ये कितना कंबाइंड डाटा है, रोजगार कितना दिया गया इस बार? ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ये टोटल डेटा तो हमारे पास नहीं है, पर एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अप टू 50 लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के स्टार्टअप्स हैं। एक डार्क चॉकलेट्स का बिजनेस है जो 40 महिलाओं को रोजगार दे रहा है। वो 40 महिलाएं अपने अपने घर में डार्क चॉकलेट्स का प्रोडक्शन करते हैं और इस स्टार्टअप के तहत उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में तकरीबन 20 स्टूडेंट्स, पर ये एक सैंपल है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लास्ट ईयर के स्टार्टअप से, और हमें उम्मीद है कि इस साल भी जो स्टूडेंट स्टार्टअप्स निकलेंगे ना सिर्फ खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे स्टूडेंट्स बनेंगे, बल्कि दिल्ली के लोगों को और एडल्ट्स को रोजगार देने का काम करेंगे। थैंक यू। ये बेसिकली सीड मनी तकरीबन उतना ही है जितने पिछले साल था, लेकिन इस बार 40,000 से ज़्यादा आइडियाज़ हमारे इसमें निकल कर आए हैं। इन 40,000 आइडियाज़ की अभी पिचिंग की शुरुआत स्कूल लेवल पर होगी। सब आइडियाज़ को, सब स्टार्टअप्स को सीड मनी नहीं मिलता है। जो स्टार्टअप्स और आइडियाज़ अच्छे होंगे उनको सीड मनी मिलेगा, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा जिसमें टॉप 150 स्टूडेंट्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर्स के द्वारा मिलेंगी। सीएम के बिल पे कल फैसला आना है।